माय यूट्यूब चैनल सोनल अकेडमी। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। एंड अभी बहुत दिनों से गैप हो गया था, सो उसके लिए सॉरी। एंड मैं डेली ट्राई करूँगी कि डेली एक वीडियो आपके लिए लाऊं, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपके लाइक्स, व्यूज़ एंड कमेंट से मुझे इंकरेजमेंट मिलता है और अधिक वीडियो बनाने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी बेल आइकन पर प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अलाउ टू ऑल नोटिफिकेशन करिए। इससे मेरी जो भी वीडियोस आएंगी उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाऊंगी जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और इन्हीं से क्या होता है एमसीक्यूज बनते हैं। तो मैं अभी इनके आपको चार जो ऑप्शन होते हैं वो नहीं दूंगी, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। एंड अचानक से कभी भी आपका टेलीग्राम के थ्रू सरप्राइज टेस्ट लूँगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हु सेज इट इज़ रॉन्ग टू स्टील बिकॉज शी माइट गेट कॉट वुड बी इन। मतलब एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जो यह कहता है कि किसी चीज़ों को स्टील करना यानी कि चुराना गलत हो सकता है क्योंकि वह पकड़ा जा सकता है। तो ये जो थॉट है वो किन्होंने दिया है? तो ये जो थॉट है कोलबर्ग्स ने दिया है। एंड ये किसके अंदर आता है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन स्टेज के अंदर आता है। जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए हमें अप्रिशिएशन मिलता है, एंड किसी भी गलत काम करने के लिए हमें क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। एंड ओबीडियंस मीन्स हम कितने आज्ञाकारी हैं। सो ये जो है कि मैं कोई भी सामान चोरी करूँगा एंड मे बी मैं उसमें पकड़ा जाऊँ तो ये किसके अंदर आएगा? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन स्टेज के अंदर आएगा। किसके? कोलबर्ग्स के स्टेज में। एंड सेकंड है हमारा, अ कॉमन कॉशन फॉर कोरिलेशन रिसर्च इज। मतलब जो कोरिलेशन के लिए जो रिसर्च होती है उसका कॉमन कॉशन क्या है? तो यहाँ बोल रहा है कि जो कोरिलेशन है उसमें क्या होता है? इक्वल कॉशंस नहीं होते हैं। फिर है, अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन कंपेयर्स। एक क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में क्या चीज़ों कंपेयर की जाती हैं? इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज एट वन टेस्टिंग टाइम। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं? क्रॉस सेक्शन में एक ही रिसर्च में अलग अलग एज के व्यक्तियों को लिया जाता है। यह नहीं किया जाता कि ओनली 2 साल के लेंगे या 4 साल से लेंगे। इसमें 5 से 10 साल, 18 से 40 साल ऐसे भी क्या किया जाता है? क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में कंपेयर्स के लिए जो सैंपल है वो लिया जाता है। नेक्स्ट है, अ लैक ऑफ ब्लड ग्लूकोज हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन। लैक ऑफ ब्लड ग्लूकोज मीन्स ब्लड ग्लूकोज की कमी होना, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है हमारी बॉडी में? इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है किस पर पड़ता है? ब्रेन पर पड़ता है। फिर नेक्स्ट है, अ मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी इज। इकोलॉजिकल थ्योरी की मेजर स्ट्रेंथ क्या है? तो इकोलॉजिकल थ्योरी की मेजर स्ट्रेंथ है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें इन्वायरमेंट किस प्रकार का काम कर रहा है, कैसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल थ्योरी पर क्या होता है? असर होता है। नेक्स्ट है, अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन दैट गिव्स एन इन डेप्थ लुक एट वन इंडिविजुअल इज। यहाँ ये बोल रहे हैं कि किसी गैदरिंग इंफॉर्मेशन मीन्स सूचनाओं को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। डेप्थ मीन्स गहराई। वन इंडिविजुअल मतलब किसी एक आदमी की जिंदगी के बारे में डीप से डीप चीज़ों की पता करना, डीप से डीप जानकारियों को इकट्ठा करना, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये केस स्टडी के अंतर्गत आता है। केस स्टडी जो होता है वो पर्टिकुलर किसी पर्सन का, किसी ग्रुप का किया जाता है और इसमें जो होता है उससे रिलेटेड एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाती है। फिर नेक्स्ट है, a recognized and institutionalized educational field of study is referred to as।
मीन्स एक recognized and institutionalized educational field of study is referred to as academic domain. academic domain में क्या होता है? ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन फील्ड मीन्स जहाँ पर बच्चे जाते हैं, पढ़ सकते हैं, एक क्या है वहाँ इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ना, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एकेडमिक डोमेन। ये जो क्वेश्चंस हैं अभी आपको बहुत इजी लग रहा है, अगर इन्हीं को मैं 3 ऑप्शंस के साथ दूंगी तो डेफिनेटली आप जो है वो कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए इनको आप अच्छे से देखिए कहाँ पर क्या आ रहा है। कभी भी इससे रिलेटेड टेलीग्राम पर आपका सरप्राइज टेस्ट होगा एंड आप सभी से उम्मीद रहेगी कि उसमें आपका जो स्कोर है वो 100% रहे। सो अच्छे से देखिए एंड कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो उसे पूछ भी सकते हैं आप। अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अ प्रीवियस फ्रेंडशिप दैट डेवलप इनटू लवर्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन प्रीवियस फ्रेंडशिप मीन्स उनकी बचपन से जैसे मान लो फ्रेंडशिप चल रही है एंड वो क्या हो गया डेवलप इनटू लवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये किसके अंदर आएगा? स्टॉर्ज लव स्टाइल के अंदर आएगा। नेक्स्ट है अ रिसर्च डिजाइन इन विच द सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स is tested repeatedly over a period of time is known as। जैसे हमने यहाँ क्रॉस सेक्शनल में देखा था कि यहाँ पे क्या कर रहा है 15 से 20 साल का ले लिया, मतलब 18 से 40 साल ले लिया, पर यहाँ क्या करेगा वो एक ही एज का लेगा, जैसे 2 साल 4 साल 6 साल। तो वो किस में हो गया? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आ गया। एक ऐसा रिसर्च डिजाइन जिसमें कि सेम ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हो और उनका टेस्टिंग किया जाए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। फिर नेक्स्ट है अ टीनेजर बीइंग्स यूजिंग अल्कोहल बिकॉज ऑल देयर फ्रेंड्स आर यूजिंग इट इज प्रोबेबली इन। एक टीनेजर है, सपोज करिए 12-13 साल का कोई बच्चा है, चलिए 12-13 छोड़िए, एक 17-18 साल का कोई बच्चा है एंड वो अपनी फेयरवेल पार्टी में गया है या किसी के बर्थडे पार्टी वगैरह में गया है, तो वहाँ वो देख रहा है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं। तो उसके मन में ये आएगा कि मेरे फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे ये तो कुछ नहीं आता, बच्चा है, ऐसा बोल के क्या करेंगे? चिढ़ाएंगे। तो वो क्या करता है? वो भी यूज़ कर लेता है। तो ये किसके अंदर आएगा? ये भी कॉलबर्ग्स के ही स्टेज है, गुड बॉय वर्सेस गर्ल मोर्टेलिटी स्टेज के अंदर आएगा इस टाइप की सिचुएशन। गुड बॉय वर्सेस गर्ल मोर्टेलिटी स्टेज में क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स जो काम कर रहे हैं उस काम को हमें भी करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है the cognitive process that revises existing schemas to incorporate new information। cognitive process आ गया, मीन्स किससे रिलेटेड है? पियाजे से रिलेटेड है। revise existing schemas to incorporate new information, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा accommodation। जैसे कुछ भी स्कीमास रहती इसमें वो क्या करता है, किसी भी चीज़ का उसको नॉलेज मिलता है तो वो और ज़्यादा उससे रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन लेता है एंड उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ वो क्या करता है? एकोमोडेशन करने की कोशिश करता है। और ये 2 इयर्स तक के बेबीज करते हैं। और ये किसके प्रिंसिपल के अंदर है? पियाजे के प्रिंसिपल के अंदर है। होप आप सभी को मैंने जो भी बताया है वो समझ में आया होगा, और अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप उससे रिलेटेड सॉल्यूशन ले सकते हैं और कुछ भी चीज़ है वो आप पूछ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से तो इस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें डेली की क्विजेज होती हैं, वो आप क्विज़ आप अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड अपना लेवल देख सकते हैं आपका कौन सा लेवल है, और आपके जो लाइक व्यू एंड कमेंट हैं वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करेंगे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। सो स्टे ट्यून, बेस्ट ऑफ लक।